अब हमने क्या कर दिया है, आवेश को चला दिया है। क्लियर है, आवेश को चलाना ही तो विद्युत धारा है। अब हमें थोड़ी सी बात करनी है कि इस आवेश को चलाएगा कौन, कौन है जो पीछे बैठ के गेम कर रहा है, यानी कि आवेशों को चला रहा है। क्लियर है, कोई तो इनके पीछे है, हो गई। हमें अब उसकी बात करनी है और उसे एक नाम देना है। क्लियर है, समझ रहे हो क्या हमें किसके बारे में बात करनी है? अब 1 मिनट के लिए मुझे एक चीज़ बताना, ये डस्टर है, इसके ऊपर मैंने ये चौक रखा ऐसे, ठीक है। अब मुझे इसको चलाना है, तो या तो मैं क्या करूं, यहाँ से अपनी उंगली लगाऊं, इसको चला दूं, चलने लग जाएगा। लेकिन मुझे उंगली नहीं लगानी है, मुझे उंगली करने की आदत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बिना हाथ लगाए इसको चलाना है, इसको ऐसे हिला दूं, लेकिन ऐसे हिलाना भी नहीं है। एक और तरीका बताऊं, और जिसके अंदर अब मैं बताऊं एक चीज़ और, क्योंकि अगर मैं इसको हाथ लगा के चलाना चाहता ना, तो फिर हर बार मुझे हाथ ही लगाना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं चलेगा। मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं इस चौक को जब भी यहाँ रखूं तो ये चले ही चले। क्या करूं? हवा से? हवा भी तो मुझे फिर फूंक मारनी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगा तब चलेगा, है ना। और तरीका सोचो, इसे चलाना है, या तो ये इधर चला जाए या इधर चला जाए, क्या तरीका हो सकता है? क्या कर दें? डस्टर को टेढ़ा कर दूं। अब देखो, इस डस्टर को मैंने ऐसे टेढ़ा किया हुआ है। क्लियर है, और जैसे ही टेढ़ा करूंगा, अब इस चौक को मैं कभी भी रखूंगा तो ये चलेगा ही चलेगा। ये देखो चल रहा है ना, यहाँ पे रखूं, चल रहा है ना। अब ना तो मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे फूंक मारने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे इसको ऐसे ऐसे हाथ को हिलाने की ज़रूरत पड़ी। है ना एक इंटरेस्टिंग तरीका। किसी भी चीज़ को चलानी हो तो आप क्या कर दो, उसको टेढ़ा कर दो, है ना। अगर आपने उसको टेढ़ा करके रखा तो वो है, देखो ये, देखो ये चौक अब इसके ऊपर अपने आप चल रहा है, चल रहा है कि नहीं। यानी हमें आवेश कहीं और से लेके नहीं आना है, वो पदार्थ के अंदर पहले से मौजूद है ना। सभी तार के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही है। अब उस जो पहले से रखा हुआ है वहाँ पे, उसको हमें चलाना है। तो चलाने के लिए हम क्या करते हैं, उस तार के अंदर कुछ ऐसी चीज़ करते हैं कि एक तरफ ऊंचाई हो जाए, दूसरी तरफ निचाई या ढलान हो जाए। क्लियर है ना, समझ रहे हो। और जैसे ही ये ढलान हो जाए तो वो आवेश चलने लग जाएगा, और आवेश चलने लग जाएगा मतलब हमारी विद्युत धारा बन गई। यहाँ पे बना दूं कि ये ऐसे एक वायर है, ये वायर पदार्थ से मिलकर बनी हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन खूब भरे हुए हैं ऐसे, ठीक है। ठीक है, अब इनको अगर चलाना है तो इधर से कोई ना कोई तो धक्का मारेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। वो धक्का कौन मारेगा, तो जो हमारे बाहर या तो सेल, बैटरी या फिर हमारा जनरेटर, वो ये काम करता है। क्लियर है। अब यहाँ से जाके वो जो यहाँ से तो धक्का मारता है ना, उस धक्के का नाम है विभव। क्या नाम है? विभव। ये जो विभव है, ये वो धक्का है जो इलेक्ट्रॉन को चलाएगा। यानी कि एक किस्म का इस तार को क्या कर देगा, ये ऐसे टेढ़ी कर देगा, और ये आवेश इधर भागने लग जाएंगे। क्लियर है। एक्चुअल में टेढ़ी नहीं करेगा कि सर वो हमें दिखती तो नहीं है टेढ़ी हुई हुई, ये तो एक कॉन्सेप्ट था समझाने का कि किसी चीज़ को चलाना है तो एक तरफ ऊंचाई कर दो, एक तरफ निचाई या ढलान कर दो, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से यह कर देता है, इसको ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊंचाई पे, ये वाले नीचे, तो ये इधर चलना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलते हैं हमारा क्या बन जाता है, विद्युत धारा बन जाती है। क्लियर है। और ये जो चलाता है, अब इसका आंसर आप कर सकते हो कि इनको कौन चलाता है, इलेक्ट्रॉन को कौन चलाता है, विभव। ये हमने उस धक्के का नाम रख दिया है जो इन आवेशों के ऊपर लगता है, यानी इनको ऐसे धक्के मार मार के चलाता है जो। क्लियर है, समझ में आया क्या? अच्छा, ये जो धक्का है, या यूं इसको एक और तरीके से मैं अब आपको समझाता हूं कि इसने यहाँ से धक्का मारा, और धक्के मारने से ये आवेश हिला ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिला, तो हमारा जो विद्युत धारा है वो बनी कि नहीं बनी ना। यानी कि हमने धक्का तो मारा लेकिन काम हुआ ही नहीं। ठीक है। अब हम क्या बात करें, हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो धक्का ये कितना होना चाहिए ताकि ये हमारा जो आवेश है वो चलने लग जाए और विद्युत धारा बन जाए। तो हम इस धक्के को धक्का कब मानेंगे, तब जब ये आवेश थोड़ा सा हिल जाए। ठीक है ना। यानी कि ये वाला मैं पॉइंट मान लूँ A
और यहाँ वाला मैं पॉइंट मान लूँ B, तो इस विभव को हम विभव तभी कहेंगे जब ये यहाँ वाले इस आवेश को धक्का मार कर यहाँ पहुँचा दे, तभी तो आवेश इसको कहेंगे। वरना हमारा क्या, धक्का मारी जा, हमारा विद्युत धारा तो बन ही नहीं रही है। क्लियर है? तो हमारे ये काम का भी नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे ये चीज़? तो विभव को अगर हमें समझना है या हमें पता करना है कि कहीं भी विभव है कि नहीं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस विभव ने हमारा काम किया कि नहीं किया। कौन सा काम? इस आवेश को यहाँ से यहाँ ले जाने का काम किया कि नहीं किया। क्लियर है? तो यहाँ से हमारी बनती है इस विभव की परिभाषा। यानी हमें किसी को बताना है कि विभव क्या है, तो हम उसे क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे कि उसने आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके छोड़ा कि नहीं छोड़ा। अगर दूसरी जगह ले जाके छोड़ दिया यानी कि हमारा काम कर दिया, तो हम कहते हैं वो विभव है, और अगर नहीं किया तो विभव नहीं है। क्लियर है? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा तो दूसरे के साथ उसकी दुश्मनी थोड़ी है, दूसरे को भी लेके जाएगा, और ऐसे बहुत सारे को लेके जाएगा, और बहुत सारे आवेश को लेके जाएगा, तो वो क्या बना रहा है? वो विद्युत धारा ही बना रहा है, क्योंकि जैसे ही आवेश चलने लगा हमारी विद्युत धारा बन जाती है। क्लियर है ना? अब इस विभव को अगर आपको लिखना हो या किसी को बताना हो तो हम क्या बताते हैं कि विभव क्या है? एक्चुअल में ये आवेश के ऊपर किया गया कार्य है। काम को कार्य ही बोलते हैं, ठीक है ना? तो एक जगह से दूसरी जगह तक किसी आवेश को ले जाकर छोड़ना या किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए किया गया कार्य विभव है। ये विभव और विभवांतर क्या होता है? दोनों में थोड़ा सा फर्क है। विभव क्या है? तो विभव है कि ये जो यहाँ पे जो ये आवेश है ना, इसी को कहीं से लाकर यहाँ पे रखने के लिए जो ये काम किया जाता है उसे तो हम कहते हैं विभव। ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे, अब ये वाला पॉइंट क्या है? ए, ये वाला पॉइंट क्या है? बी। ए पे कुछ विभव होगा, बी पे कुछ अलग विभव होगा। ठीक है? यहाँ से एक आवेश को उठाकर यहाँ पे ले जाकर रखने के लिए जो काम किया जाएगा उसे हम कहते हैं इन दो पॉइंट के बीच विभवांतर। क्लियर है? दो पॉइंट के बीच। समझ रहे हो कि नहीं? सिर्फ आपको विभवांतर ही ज़्यादा अच्छे से समझना है। विभवांतर का मतलब है किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य किया गया है उसे ही हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, उन दो पॉइंट के बीच। क्लियर है? जैसे कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ ले लूँ और कहूँ कि इन दोनों के बीच बताओ कितना विभवांतर है, तो आप क्या बताओगे कि एक आवेश हम लेंगे, उसको यहाँ से और यहाँ तक ले जाने के लिए कितना काम किया जाएगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम किए तो ये जाएगा ही नहीं, है ना? यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए जितना उस आवेश को ले जाने के लिए कार्य करना पड़ेगा उसे हम क्या बोल देते हैं? विभवांतर बोल देते हैं। यानी कि हम उसको क्या कहेंगे कि वो हमारे कोई काम का नहीं है, वो आवेश को चला ही नहीं रहा है। तो आवेश को कौन चलाता है? विभवांतर या विभव? विभवांतर। ठीक है? विभवांतर को इंग्लिश में बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, और विभव को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। क्लियर है ना? हिंदी में इसको बोलते हैं विभव और इसको बोलते हैं विभवांतर। क्लियर है? समझ में आया इतना सबको? अब ये विभवांतर कितना होता है? इतना तो हमें पता कि किया जाने वाला कार्य है, लेकिन कितना कार्य? तो वही जैसे वहां पे क्या था? प्रति समय में, यानी कि जो टाइम था उसे हमने क्या कर दिया? प्रति इकाई एक कर दिया। यहाँ पे हमने यहाँ क्या कर देंगे? इस आवेश को क्या कर देंगे? इकाई कर देंगे। वहाँ पे क्या था? टाइम था। यहाँ पे क्या है? आवेश है। वहाँ पे टाइम को हमने क्या किया था? प्रति इकाई किया था ना, यानी कि 1 कर दिया था। यहाँ पे हम किसको 1 कर देंगे? आवेश को प्रति इकाई कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, मैं एक बार के लिए आपको बोलता हूँ कि कार्य किया गया 25। ठीक है? इतना कार्य किया गया 5 आवेश को ले जाने के लिए। 5 आवेश को ले जाने के लिए 25 इकाई कार्य किया गया।
दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। क्यों? क्योंकि इसको हमें क्या करना है? 1 इकाई करना है, यानी कि 1 करना है। क्लियर है ना? यूनिट करना है। तो दोनों को किससे कर देंगे? 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ? 5 इकाई कार्य किया गया 1 इकाई आवेश को ले जाने के लिए। समझ में आया कि नहीं ये चीज़? आवेश को सॉरी, जो कार्य है उसको हमने किससे भाग दिया है? आवेश से। यही किया है, आवेश को हमने क्या किया? 1 किया है। तो इससे हमारा सूत्र क्या बना? हमारा सूत्र यही बना, कार्य और इसके डिवाइड में क्या? आवेश। जो आवेश दे रखा है उसको नीचे और ऊपर क्या? कार्य। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, वर्क ही बोलते हैं। वर्क का W यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे Q। क्लियर है? एक इकाई आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए जो काम किया जाएगा, जो कार्य किया जाएगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? विभव या विभवांतर। इतना ध्यान रखना, चाहे विभव हो चाहे विभवांतर हो, दोनों किया गया कार्य ही होंगे। और किसके ऊपर कार्य किया जाएगा? वो आवेश के ऊपर। यानी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कार्य किया जाएगा, उसे हम विभव बोलेंगे। ठीक है, यानी विभव से रिलेटेड यही चीज होगी। अब आपको फर्क क्लियर करना है विभव और विभवांतर के बीच। ठीक है, यही गोलमोल हो रहा है, ध्यान से समझना। ये एक बिंदु है ए, ठीक है, पहले मैं दूसरा लेता ही नहीं। क्लियर है? ताकि कंफ्यूजन हो ही ना। इस एक बिंदु पे आवेश कहीं से तो लाके रखना पड़ेगा। ठीक है ना? कहीं, पता नहीं कहीं से भी। ठीक है, कहीं से लाके रखने के लिए यहां पे काम करना पड़ेगा ना, उसे कहते हैं विभव। किस बिंदु का विभव? इस बिंदु का। और जब इस बिंदु से दूसरे बिंदु पे अब जाएगा तो हाँ, अब देखो, इस बिंदु से कोई दूसरा बिंदु बी, इस बिंदु पे हमने आवेश रख दिया है, इस बिंदु से अब दूसरे बिंदु पे लेके जाना है तो भी तो काम करना पड़ेगा। वो जो विभव है वो क्या है? इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का विभव का अंतर, इसलिए उसे हम बोलते हैं विभवांतर। तो विभवांतर हमेशा दो बिंदु के बीच होता है और विभव एक बिंदु पे होता है। ठीक है ना? एक बिंदु पे हम कहीं से आवेश लाके रख रहे हैं, उसको आवेश को लाने के लिए और वहां पे रखने के लिए जो काम किया गया उसे तो हम बोलते हैं उस बिंदु का विभव। क्लियर? उस बिंदु का पोटेंशियल। और अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे ले जाके हम आवेश को रख रहे हैं तो वो उन दो बिंदु के बीच का विभव का अंतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो बिंदु के बीच होगा और विभव हमेशा एक ही बिंदु के ऊपर होगा। अब बताओ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं? हमने जो अभी तक किया है विभव विभवांतर, उनको हम एक एक करके लिख लेते हैं। क्लियर है? ये बिंदु एक कोई भी बिंदु है। क्लियर है ना? बिंदु मतलब किसी भी एक पॉइंट पे। जैसे कि अगर मैं ये भी एक पॉइंट बोल दूं तो यहाँ पे किसी आवेश को लाकर रखने के लिए जो कार्य किया जाएगा वो इस बिंदु का क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। समझ में आया क्या इतना? हमने इसका जो सूत्र बनाया था वो क्या बनाया था? सूत्र इसका ये बनाया था कि जो कार्य किया जाता है और जितने आवेश पर किया जाता है उस आवेश को हमें क्या कर लेना है? इकाई कर लेना। ठीक है ना? यानी कि आवेश को किससे भाग देना है? सॉरी, कार्य को किससे भाग देना है? आवेश से भाग देना, और उससे हमें क्या मिल जाएगा? विभव मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम विभवांतर की। तो विभवांतर क्या है तो बिल्कुल यही, लेकिन वो दो बिंदु है। ठीक है ना? यानी अनंत से नहीं लाके रखना है, अनंत की बजाय क्या? ए से बिंदु बी पर। हाँ, तो अब हमें लिखना विभवांतर क्या होता है। विभवांतर क्या होता है? तो प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु बी से, बी मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है, एक बिंदु बी से दूसरे बिंदु ए पर लाकर रखने में जो कार्य किया जाते हैं उसे बिंदु बी तथा ए के बीच क्या ये क्लियर हुआ?
नहीं हुआ? यानी कि जब आपसे कोई पूछे विभव क्या होता है तो क्या बताओगे? प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु पर किसी बिंदु पर लाके रखने को जो कार्य होता है वो विभव कहलाता है। हाँ, सूत्र यही है। बस मैंने ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आपको इसलिए लिखवाया क्योंकि आपका घालमेल हो रहा था। ठीक है, विभव और विभवांतर, वरना मैं क्वेश्चन भी एक ही लिखवाने वाला था। क्लियर है? आखिर में जो चीज़ क्या बचेगी, आखिर में यही कि विभव तो क्या, जैसे कि मान लो ये दो बिंदु है, ठीक है, इनमें से अगर इस बिंदु के ऊपर, दोनों पे ऊपर भी कोई आवेश नहीं है, तो हमें पहले तो एक आवेश इस बिंदु के ऊपर लाके रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो वो जो हमने काम किया है उस आवेश के ऊपर, वो उस आवेश का क्या बन गया? विभव बन गया, इस बिंदु का विभव। अब इस बिंदु से अगर उस आवेश को हमने यहाँ लेके जाना है तो कुछ और कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य क्या बना? इस और इसके बीच का है। किसके द्वारा? अब ये किसी दूसरे, मतलब कि बाहरी कोई सोर्स है जिसके द्वारा ये काम किया जाता है। क्लियर है? अब आपको इतना तो समझ में आया ना, एक मिनट के लिए आपको अब इतना समझ में आ गया कि आवेश को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाके रख दे, यानी कि हमें क्या चाहिए? विभव चाहिए, है ना? और वो विभव हमें बाहर से किसी के द्वारा क्रिएट करना है। तो बाहर कौन है? बैटरी है, सेल है, या फिर हमारा जनरेटर है। वो यही काम करते हैं, वो यही विभव क्रिएट करते हैं, यानी कि एक जगह ज़्यादा विभव और दूसरी बिंदु पे कम विभव। ठीक है? और इसकी वजह से वो आवेश फिर क्या है? चलने लगता है, ज़्यादा विभव से कम विभव की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। क्लियर है ना? मापने की इकाई क्या है? वोल्ट। वोल्ट। विभव या विभवांतर को मापने की इकाई क्या है? वोल्ट है। लिखते किससे इसको? प्रतीक क्या इसका? V, कैपिटल V। ठीक है? और ये एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ये रखा गया था, उनका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। वो आपकी मर्जी है, वो आप स्मॉल v कैपिटल V किसी से लिख सकते हो, लेकिन ये हमेशा कैपिटल V से ही लिखा जाए। हाँ, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब हमें ये बात करनी है कि ये जो वोल्ट है, 1 वोल्ट कितना होता है? जैसे हमने 1 एम्पियर अभी बताया था, 1 एम्पियर कितना होता है? 1 कूलम आवेश 1 सेकंड के अंदर। यानी कि ऊपर हमने जो हमारे फॉर्मूले के अंदर ऊपर था उसको भी हमने 1 कर दिया था, नीचे वाले को भी 1 कर दिया है। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ क्या होगा? हम जानते हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम जानते क्या हैं? कुछ नहीं। हम ये जानते हैं कि वोल्ट जो है, यानी कि जो विभव है, किसके बराबर था? वो W/Q, इसी के बराबर था। देखो पीछे, यही था ना? अब इसके अंदर ये कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट। हमें किसका पूछा है? 1 वोल्ट का पूछा है। तो यहाँ पे क्या? 1 वोल्ट। तो कार्य भी कितना हो जाइए? 1 हो जाना चाहिए, और आवेश भी कितना हो जाना चाहिए? 1। अब कार्य की एसआई मात्रा का पता क्या होता है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। क्लियर है ना? तो इसका क्या हो गया? 1 जूल, और आवेश भी कितना हो गया? 1 कूलम। क्लियर है? तो अब इसको, ये क्या हुआ? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कितना होता है? 1 जूल। जब 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किसी के द्वारा कर दिया गया, तो वहाँ पे विभव कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। अब 1 मिनट के लिए बताना, एक बैटरी है जिसके ऊपर ये चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि अगर किसी बैटरी पे 2 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक बैटरी जिसके ऊपर लिखा हुआ है 2 वोल्ट, ठीक है, मैंने 1 वोल्ट को परिभाषित किया है। 1 वोल्ट मतलब 1 जूल काम किया जाएगा 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए, ठीक है। अब किसी बैटरी के ऊपर 2 वोल्ट लिखा हुआ है, 2 जूल 2 कूलम, तो यहाँ पे तो फिर से 1 वोल्ट आ गया। आना कितना चाहिए? 2 वोल्ट। हाँ, 2 जूल काम किया जाएगा 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए। क्लियर है? इसीलिए तो यहाँ पे 2 वोल्ट आएगा ना।
जब बैटरी के ऊपर अगर 2 वोल्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो वाली बैटरी 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए कितना काम कर रही है? 2 जूल। ठीक है, 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए 2 जूल कार्य कर रही है। अब एक बैटरी के ऊपर 4 वोल्ट लिखा हुआ है, हाँ, ये 4 जूल काम करेगी 1 कूलम को ले जाने के लिए। कौन ज़्यादा काम कर रही है? 4 वाली। दोनों में से ताकतवर कौन? 4 वाली। 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है तो विभव 1 वोल्ट होता है। क्लियर है? अब विभव या विभवांतर को मापने का यंत्र क्या है? यंत्र यानी कि वो डिवाइस का यंत्र। हाँ, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिख लेना। इसका यंत्र क्या है? वोल्ट मीटर। यहाँ पे हमने जो आज समझा है वो ये कि सबसे पहले विद्युत धारा क्या होती है? आवेश का चलना। क्लियर है? आवेश का चलना क्या है? विद्युत धारा। अब उस विद्युत धारा को चलाता कौन है? ये विभव या विभव चलाता। अच्छा, एक बात और, विभव चलाता है कि विभवांतर चलाता है? विभवांतर चलाता है।